इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जगह का अपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? थर्मोस्टेट स्विच इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप थर्मोस्टेट स्विच इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा जिस मकसद के लिए वो आप यूनिट आपने लिए है। मेरे पास फ्रिज है, फ्रिज के अंदर ऊपर वाला खाना फ्रीज़र है, नीचे वाला खाना फ्रिज है। अगर नीचे आप रखते हैं सब्जियां वगैरह और थर्मोस्टेट स्विच इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा? नीचे भी चीज़ें जमना शुरू हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएगी। नीचे आपने चीज़ें किस मकसद रखी है? ठंडी रहे, जमे ना। दूध रखा है, कोई भी चीज़ रखा है, ठंडा रहे। अब क्या, जब आप थर्मोस्टेट स्विच इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी वो चीज़ें भी फ्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस मकसद के लिए फ्रिज का खाना बनाया गया वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। थर्मोस्टेट स्विच से आपको वो टेम्परेचर मिलता है जो आपको चाहिए। इसी तरह एसी है, अब एसी चल रहा है, एसी का मतलब क्या है? कंफर्ट टेम्परेचर पैदा करना कि जहाँ पर बैठा हुआ इंसान आराम महसूस करे, कंफर्ट टेम्परेचर होता है। अक्सर सवाल पैदा पूछा जाता है कंफर्ट टेम्परेचर क्या है, कितना होता है? कंफर्ट टेम्परेचर होता है 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर बैठा हुआ इंसान आराम महसूस करे। दरअसल ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसकी बड़ी डिटेल है कि देखिए आप कितना पिक करते हैं। कंफर्ट टेम्परेचर कितना होता है? 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर बैठा हुआ इंसान आराम महसूस करता है। अब एसी का, अगर एसी का थर्मोस्टेट स्विच नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आप आराम महसूस नहीं करेंगे, आपको ठंड लगेगी, आप रज़ाई ओढ़ के बैठेंगे। मकसद तो ख़त्म हो गया, जिस मकसद के लिए एसी लगाया गया था वो मकसद ख़त्म हो गया। आप स्त्री है, स्त्री आप कपड़े इस्त्री करने लगते हैं, आपको पता है ये नरम कपड़ा है, मैं इस्त्री 1 नंबर पे रखूँगा, अगर मैं फुल पे रखूँगा तो ये इस्त्री के साथ ही चिपक जाएगा। क्या है वहाँ पे रोल अदा करें? इस तरह गीज़र है, पानी को गर्म करते हैं आप अगर रेंज फुल कर देंगे पानी आग बना होगा, स्टीम बन जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर गीज़र के फटने के चांस होते हैं। बॉयलर है, एक टेम्परेचर तक है, उसके बाद उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर से कट हो जाता है। यानी हर चीज़ की एक लिमिट है जो इस्तेमाल हो रही है। अगर आप लिमिट से बाहर जाएंगे तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा जिस मकसद के लिए आपने वो फ्रिज लिया है या एसी लिया है या गीज़र लिया है या इस्त्री लिया है, वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। आप नरम कपड़े इस्त्री करें, मोटे आपने खुद पे रख दिए तो क्या होगा? या आपका थर्मोस्टेट स्विच खराब है तो क्या होगा? कपड़े साथ ही चिपकते हैं। थर्मोस्टेट स्विच क्या है? ऐसी डिवाइस या एक ऐसा आला जो किसी भी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब थर्मोस्टेट स्विच हर मशीन का अलग अलग है, यानी फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच वो जैसे दूसरे फ्रिज में तो लग सकता है, लेकिन फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच एसी में नहीं लग सकता। वाटर कूलर में नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि उनके चलने और बंद होने के टेम्परेचर में फ़र्क है। अब जैसे एसी का कट इन टेम्परेचर और कट आउट टेम्परेचर, कट इन दर्जा हरारत बिलफर्ज वाटर कूलर का है जिस पर मशीन आपकी ऑन होती है, वो है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिस पर आपका वाटर कूलर बंद होता है वो है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस सर। अगर एसी के सामने हम उसको फ्रिज को ले आते हैं, फ्रिज का कटिंग जिस पर फ्रिज आपका ऑन होता है वो है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट और जिस पर बंद होता है वो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस इसमें टेम्परेचर पैदा देंगे, ये बनेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 32 तो ये तो फिर माइनस में चला जाएगा। तो इसमें क्या है? कटिंग दर्जा हरारत है जिस पर मशीन चलती है वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर फ्रिज को लें तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और कट आउट टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है फिर आपकी मशीन जो है वो बंद हो जाती है। अब इनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम इसे फ्रिज को फ़ारेनहाइट में लाएं तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास तकरीबन बन जाएगा ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिस पर मशीन ऑन हो जाएगी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिस पर मशीन आपकी बंद हो जाएगी वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब देखिए दोनों के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये फ्रिज वाला थर्मोस्टेट स्विच आप इसमें वाटर कूलर में लगा दें तो आप पानी नहीं पी सकेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अगर ये जब वाटर कूलर का थर्मोस्टेट स्विच आप फ्रिज में लगा दें तो इसके अंदर बर्फ ही नहीं करेगी, ठंडा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना लो नहीं है। तो इस वजह से हर एक मशीन के अपने कट इन और कट आउट टेम्परेचर हैं कि इस वजह से एक मशीन को लगाया गया थर्मोस्टेट स्विच दूसरी मशीन को नहीं लगा सकती। अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है? 55 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है जिस पर मशीन आपकी चल पड़ती है, और जिस पर मशीन बंद हो जाती है वो है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एसी के अंदर कंफर्ट टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसमें कट-इन टेम्परेचर जिस पर मशीन ऑन होती है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और कट आउट टेम्परेचर जिस पर मशीन बंद होती है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। जहाँ मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि एक मशीन को लगाया गया थर्मोस्टेट स्विच दूसरी मशीन को नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच फ्रिज में तो लग सकता है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसमें एक फ्रिज होता है डबल डोर, एक होता है सिंगल डोर। सिंगल डोर में डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच नहीं लग सकता, और सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच डबल डोर में नहीं लग सकता। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि सिंगल डोर के अंदर आपका जो थर्मोस्टेट स्विच होता है वो फ्रीज़र के टेम्परेचर पर काम करता है। जो फ्रीज़र है, साथ एक ही डब्बा लगा हुआ है, एक ही फ्रीज़र है, एक ही खाना है, तो उसका जो सेंसर होता है थर्मोस्टेट स्विच का वो फ्रीज़र के साथ टच होता है। वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जाके कट ऑफ करता है क्योंकि ऊपर बर्फ नहीं बनना होता है। और जो आपका डबल डोर है इसके अंदर जो थर्मोस्टेट स्विच है वो प्लस पे काम करता है, माइनस में काम नहीं करता। जो सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच है वो माइनस पे जाके कट ऑफ करता है, और जो डबल डोर का है ये प्लस पे कट ऑफ करता है। अगर आपने सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच डबल डोर में लगा दिया तो आपका यूनिट ऑटोमेटिक बंद ही नहीं होगा, क्योंकि वो उतना टेम्परेचर ही नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो वो सारी चीज़ें नीचे फ्रीज होंगी, फिर जाके बनेगा। अब इसी तरह अगर आपने डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच सिंगल डोर में लगा दिया, आपका फ्रिज चलेगा, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्रीजर में टेम्परेचर माइनस में आता है, लो टेम्परेचर होता है। एक ही खाना है जिसके अंदर कैपिलरी रेफ्रिजरेंट को स्प्रे कर रही है, उसके अंदर लो टेम्परेचर है। इस वजह से अगर आपने डबल डोर का उसके अंदर लगा दिया तो आपकी बर्फ़ नहीं जमने लगी, आपका फ्रिज ऑटोमेटिक तौर पर बंद हो जाएगा फ़ौरन। क्यों? क्योंकि डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच प्लस पे काम करता है, माइनस में नहीं काम करता। आपके जो बर्फ़ ने जमना है वो जाके माइनस में जमना है। ये अपने ख्याल रखना है, जब आप लेने जाएं उसे बताएं कि मुझे डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच चाहिए। डबल डोर थर्मोस्टेट स्विच की एक और निशानी भी है, इसके 2 पॉइंट होते हैं, इन और आउट। लेकिन जो डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच होता है उसके 3 पॉइंट होते हैं, मेन, आउट और इसमें इधर हीटर। मेन, आउट और हीटर, 3 पॉइंट इसके अंदर होंगे। आपका जो डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच होगा उससे 3 पॉइंट होंगे, लेकिन जब आप लेने जाएं उसे कहेंगे मुझे डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच चाहिए। समझ आइए कि आपको सिंगल डोर का आपने नहीं लेना। अगर आपका फ्रिज सिंगल डोर है तो उसे बातें बार बार बताएंगे, ऐसा ना कि डबल डोर का उठा के दे दे। आपने उससे कहना मुझे सिंगल डोर का दे, सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच दे। ऐसा ना हो कि डबल डोर का दे दें, आप जाके लगाएं तो वो कूलिंग ना करे, चले और बंद हो जाए। अगर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाता है, 5-10 मिनट 15 मिनट बाद, समझ जाए कि उसने आपको थर्मोस्टेट स्विच गलत दे दिया है, वो डबल डोर का दे दिया है। अब इसके अंदर कंपनी वाइज निशानियाँ भी हैं। क्या होती है? पहले कुछ और थी, अब कुछ और दे दी गई हैं। PT9 डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच है, ऊपर लिखा होता है PT9। क्या लिखा होगा? BC1 आपका सिंगल डोर का है थर्मोस्टेट स्विच के अंदर। ये दिमाग में आपने रखना है ऊपर क्या लिखा हुआ है, BC1 लिखा हुआ है या PT9 लिखा हुआ है। BC1 लिखा हुआ है तो ये सिंगल डोर का है, PT9 लिखा हुआ है डबल डोर। अब BT9 को इन्होंने खत्म कर दिया है, अब BT9 के जो है ये लेकर आते हैं BCD9। BC1
BC1 या BCD1 कर दिया, चेंज कर दिया इसको। अब जब थर्मोस्टेट स्विच आप लेने जाते हैं जल्दी करें, ये छोटे छोटे पॉइंट फॉरन साथ साथ लिखते जा करें। डबल डोर BT9 या BCD9 और सिंगल डोर BC1 या BCD1। अब अच्छे मौके पे हैं, भी इन्वर्टर लग जाएगा, इन्वर्टर भी आपको प्रॉपर सीखने का टाइम मिल जाएगा कि इन्वर्टर को अपने चेक कैसे करना है, टेम्परेचर कैसे अप डाउन, फ्रीक्वेंसी अप डाउन कैसे करता है। अब ये कि कैबिन वाले को जल्दी बुला लें, कैबिन वाले को, मतलब ये दूसरी किस लोकेशन में लगा रहे हैं ये भी आप पता नहीं, इधर लगाते हैं उधर लगाते हैं। लेकिन कैबिन की बात है, यूनिट तो बड़ा हुआ है, यूनिट तो खरीदा हुआ है। असल मसला कैबिन वाले का आप किस टाइम बुलाते हैं वो आके काम करता है रखने वाला, क्योंकि फर्नीचर वाला बकायदा बंदा एक है, आता है उनके पास वही सारे कॉलेज का काम वही करते हैं। अब देखें किस टाइम आते हैं, मैं कॉलेज का फिर याद करूँगा, किसी हफ्ते आ जाए तो बेहतर है। तो मेरे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, कश्मीर से कॉलेज कर रहा था, कोई कहाँ से कर रहा होता है। प्रॉपर मेथड हम समझा के भेजते हैं, फिर भी फंसते हैं। फंसेंगे फिर तो खड़े होते जब प्रॉपर आपको समझा दिया गया है। जब थर्मोस्टेट स्विच आप लेते हैं उस टाइम हमारे साथ गेम हो जाती है। थर्मोस्टेट स्विच हमें चेंज कब करना होता है, कब ये गड़बड़ होती है, थर्मोस्टेट स्विच तब्दीली का वक्त किस टाइम आता है। अब जो 3 फॉल्ट हैं इसके अंदर वो प्रॉपर आपने ध्यान में रखने हैं। कुछ ऐसे फॉल्ट हैं जो बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, खोपड़ी खाली कर देते हैं। आपको तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, लेकिन ये हमें बड़ा तंग किया इन लोगों, इन फॉल्टों ने। कि आपका यूनिट है, कंप्लेन आती है नीचे वाले खाने के अंदर बहुत ज़्यादा कूलिंग है, पहला फॉल्ट। कल मैंने रिले के फॉल्ट भी प्रॉपर समझाए थे, अब आपको याद रखना आपका काम है। नीचे वाले खाने में बहुत ज़्यादा कूलिंग है। अब आप ऐसी सूरत में आप उनसे पूछते हैं आपने थर्मोस्टेट कितने नंबर पर रखा है, वो कहते हैं जी 4 पे पड़ा है, 5 पे पड़ा है, 6 पे पड़ा है। उन्हें हम कहते हैं ऐसा ऐसा उसे कम करें, 4 पे ले आए, 3 पे ले आए। अब या हम सिगरेट को भेजें या खुद चले जाते हैं कि 5 पे रखा हुआ है थर्मोस्टेट स्विच, आपने जैसे आप 4 करेंगे या 3 करेंगे फ्रिज को ऑटो हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लो किया है, लो से आप प्लस की तरफ आ रहे हैं। तो साफ ज़रा जब अगली रेंज पे आप ये इसके ऊपर क्या होता है 1 नंबर पे रखेंगे, इसका मतलब है आपको हल्की कूलिंग चाहिए। यूनिट बड़ी जल्दी ऑटो पे चला जाएगा, हल्के से कूलिंग होगी यूनिट ऑटो पे चला जाएगा। 2 पे आप रखते हैं, इसका मतलब है आपको इससे ज़्यादा कूलिंग चाहिए, आपको मज़ीद कूलिंग। आप इस टाइम थर्मोस्टेट स्विच 1 पे चल रखा हुआ है, 1 2, क्योंकि अब इतनी कूलिंग हल्का सा फ्रिज चल जाए कूलिंग पूरी हो जाती है। या अगर गर्मी है आप 3 पे, गर्मी पे मैं 3 पे ऊपर नहीं जाता, 2-3 पे चलाते हैं। बिजली की बचत ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं होती कूलिंग के। आगे नीचे भी चीज़ें फ्रीज करें, 2-3 बेहतरीन टेम्परेचर है, 3 पे चला लो। मैंने पूरी गर्मी 3 पे चलाया, लोग 6-6 7-7 चलाते हैं, पता नहीं क्यों चलाते हैं। 3 पे रखा, उसके बाद मज़ीद आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए 4 पे ले, मज़ीद उससे ज़्यादा कूलिंग चाहिए 5 पे ले जाए। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आगे जाने की ज़रूरत क्यों नहीं होती है। आगे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, वो लो टेम्परेचर नीचे वाले खाने में इतना पैदा नहीं होता, आपका यूनिट कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका पंप जो तेल मारता है सिस्टम के अंदर,
अपने यूनिट को एयर चोक कर देते हैं, आपका यूनिट कूलिंग छोड़ देता है। लोग ऐसे छोड़ देते हैं 6, 7, 8, 9 पे कर देते हैं, वो यूनिट में गैस लीक हो गया, कोई इशू आ गया है, वो कूलिंग कम कर गया, ये फुल पे कर देते हैं, ये कूलिंग पूरी हो जाएगी। कूलिंग पूरी नहीं होने लगी, जब गैस ही नहीं है यूनिट के अंदर, गैस ही कम होगी, कूलिंग कहाँ से पूरी होगी। तो 3-4 जिस फ्रिज का नॉर्मल गैस पूरी है, हर चीज़ अपनी जगह पर है, उसने 4 और 5 में बेहतरीन टॉप क्लास कूलिंग कर ली है। उसने ये नहीं करना कि कूलिंग कम करेगा, 4-5 बहुत बड़ी रेंज है। ये टेम्परेचर भी 4 और 5 पर भी दिन के टाइम फ्रिज बंद नहीं होता। उन लोगों का फ्रिज बंद होता है जिसमें समझदार ख़वातीन होते हैं या समझदार मर्द होते हैं। क्या करते हैं, रात को बर्तन रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर, सुबह बर्फ़ जमी होती है, कूलर के अंदर बर्फ़ डाल के एक साइड पे कर देते हैं। बच्चों ने जिसमें पानी पीना है वो कूलर से पी के छेने के हर 1 मिनट बाद फ्रिज का दरवाज़ा खोला, पर बोतल निकाल रहे हैं, फिर रख रहे हैं। हर 5 मिनट बाद एक बंदा जा रहा है तो फ्रिज का एक सत्यानाश दरवाज़ा बर्बाद हो जाता है। दूसरा क्या होता है, पानी गिराते हैं, वो वहाँ पर एक मसला खड़ा होता है। तीसरा ये होता है कि बिजली का बिल कहीं जाता है, और चौथा ये होता है कि आपका यूनिट कंटिन्यू रह रहा है, उस पर लोड आ रहा है, उसे रेस्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत के अंदर बेहतरीन जो लोग बोलते हैं सूखे हुए वो बर्फ निकाली, कूलर में डाल दी, फ्रिज को लॉक कर देते हैं, ऐसी तरह खोलते रहो, खुलेगा नहीं, चाबी जेब में या साइड पर रख दी। जब ज़रूरत का सामान लेना हो तो उठा ली, चाबी ख़वातीन है, बच्चों के बहन होता है कि वो कूलर से पानी पिए। जब बर्फ आपने कोले निकाल लिया, डाल दिए, मज़ीद उसी टाइम रख दो। अगर पानी गर्म हो रहा है उसमें से उस टाइम तक बर्फ बन चुकी होगी, 3-4 घंटे में बर्फ बन जाती है, वो निकाल के आप दोबारा कूलर निकाल। फिर बिजली का बिल सबसे मेन मसला, इसमें बिजली महंगी है, बिजली का बिल आपका कंट्रोल होगा, सबसे मेन मसला। अगर आप 5-6 पे रखते हैं फिर कहते हैं मेरा तो 400 यूनिट खर्च हो गए, वो तो होंगे। जब आप इतना टेम्परेचर रखेंगे, एसी आप 18 पे चलाएंगे, फिर कहेंगे मेरा 600 यूनिट खर्च हो गया, बहुत आती है, 21,000, 27,000, 30,000 बिल आ गया है। बिल तो साफ से आना है आपका जब आप 16 पे चलाएंगे। आप चलाएं एसी को 25-26 चलाएं, नॉर्मल खुलेंगे, आपको कंफर्ट टेम्परेचर मिलेगा, ना गर्मी ना सर्दी और ना कोई परेशानी कि आप लो टेम्परेचर में आप चलाएंगे। जब आप ठंड से बाहर जाएंगे तो साफ ज़रा बाहर गर्मी है, आपको हार्ट अटैक या फालिज के चांस 100% आप फालिज को वार्निंग दे रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं। आप गर्मी से फिर जब तक ठंड में आएंगे और 16 डिग्री 18 डिग्री में फिर क्या आप बीमार ना हो, ये पॉसिबल नहीं है बीमार ना हो। तो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर के, जैसे कई दोस्तों का भी मैंने एसी आया था लगा के दिया, मैंने कहा कैसे कूलिंग कर रहा है, कह रहे मैं 27-28 में चलाता हूँ। अब 27-28 पर उसने चलना ही नहीं है बेचारे, 27-28 तो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। हम गर्मी सर्दियों के अंदर जहाँ देखते हैं राइस ज़्यादा है, वहाँ से 27-28-29 में चला गया, 28-27 कि हल्की सी ठंड हो, आपका सिस्टम चल जाए। हीटिंग चलाते हैं लोग, उसने एसी को बस ना होने के बराबर चलाया हुआ है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई में थोड़ी देर 5-10 मिनट चलेगा, 8 पे चला जाएगा। क्या है, इसमें खर्चा नहीं है बिजली का। एसी ने 5-10 मिनट चलना है, 24 घंटे में कितने देर चल जाएगा, मुश्किल से 1-2 घंटे चलेगा, चलने नहीं लगा। टेम्परेचर उसने ऐसा रखा हुआ है। जो समझदार सूखे हुए लोग होते हैं वो 25-26 पे चला, यूनिट हल्के से कूलिंग करे, बस 8 पे चला। दरवाज़ा एयर टाइट होना चाहिए, दरवाज़ा बार बार बच्चों का आना जाना ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बार बार दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा, टेम्परेचर हाई होगा, यूनिट 800 पे नहीं आएगा। अगर 800 पे आएगा तो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती है एसी के अंदर कि आपका टेम्परेचर एयर टाइट होना चाहिए, दरवाज़ा बार बार नहीं खुलना चाहिए। अगर दरवाज़ा बार बार खुलेगा तो आपका यूनिट ट्रबल करेगा। दूसरा, अगर आप रेंज कम पे रख रहे हैं 1 या 2 पे, तो इसका मतलब आपको हल्की कूलिंग चाहिए। आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए, रेंज बढ़ा दें। अब उन्होंने रखा हुआ था थर्मोस्टेट स्विच 5 पर, आप क्या करते हैं, आप 4 पे लाते हैं, 3 पे लाते हैं, 2 पे लाते हैं, 1 पे लाते हैं, यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब है थर्मोस्टेट स्विच का जो सेंसर है, जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, जो टेम्परेचर को सेंस करता है, वो काम नहीं कर रहा या वो अपनी जगह से हिल गया। थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर प्लेट के साथ टच होता है। मैंने जहाँ आपको समझाया था फ्रिज के अंदर था पिछली बार जब रिवाइज किया था, इसको बिल्कुल टच देते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। टच देते हैं ताकि ये प्लेट के साथ टच रहे, टेम्परेचर को ये प्रॉपर सेंस करे और कंप्रेसर को बंद करे। अगर आप प्लेट से स्पेस आ जाएगा तो इसने ऑटो नहीं कर सवा 1 पे जिंदा रखें। दूसरा ये होता है, इसके ऊपर क्या होता है, जंग सा आ जाता है, रेग मार लें, रेग मार ऊपर मार दे, रेग मार मारे, रेग मार मार के दोबारा लगा दे, उम्मीद है कि ऑटो पे चला जाएगा। कस्टमर का हम रेग मार नहीं मारते, अपना वो तो रेग मार मारते।
कस्टमर को मारेंगे फिर तो हम एक बार ही मारते रह जाएंगे, फिर तो कुछ आप ही नहीं आएगा। क्योंकि 500 रुपये तो बचता है ना, पेट्रोल दिन का खर्चा, 500 रोटी का खर्चा तो निकलता है। तो ये तो नहीं है कि एक थर्मोस एक स्विच के पीछे मैं 500 150 का पेट्रोल लगा दो, 500 तो में बचत होती है। वो भी उस सूरत में थी अगर मैकेनिक समझदार है, अगर मैकेनिक मेरे जैसा है ना, वो तो रगड़ा खाएगा ही खाएगा, वो दोबारा नया थर्मोस्टेट स्विच पल्ले से लगाएगा। क्या होता है इसके अंदर बड़े मेजर मसाइल हैं। उन मसाइल की तरफ मैं आ रहा हूँ कि अब आपने रेंज कम किया, उसने यूनिट ने ऑटो नहीं किया, आप उन्हें बताएंगे सर नीचे कूलिंग पूरी है, आपने देखा ठीक ठाक यस है, ऐसा होकर नीचे कूलिंग ही ना हो, तो ये भी आपने देखना है। कंप्लेन ही ऐसी है क्योंकि इसमें तो कूलिंग है, कंप्लेन ही वो यही कह रहे हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा ठंड है, चीज़ें फ्रीज हो रही हैं। हम कहते हैं हम चले हम चेक करते हैं, 5 पे रखा है, 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, पीछे फ्रिज को भी चेक करेंगे, वो नहीं ऑटो हो रहा, 1 पे किया ऑटो नहीं हो रहा। इसका मतलब उन्हें बताया कि सर ये थर्मोस्टेट स्विच खराब है, ये तब्दील होगा, 1000 रुपये का एक पापा लगेगा। 1000 रुपये से नीचे अब बात नहीं है। पहले ये 500 में लगाते थे, हम 300 में भी लगाते रहे, हमें 100 रुपये का मिलता था। अब फिर 150 का हुआ, 150 से हम 500 लेना शुरू हुए, अब हमें 400-450 का मिल रहा है, तो 7,000 1200 तो नहीं मिले। नीचे तो हमें आना जाना है, पेट्रोल का खर्चा है, पेट्रोल इतना महंगे, अपने लिए बचाना है, ले आने के लिए हमें दुकान पर इधर आने के लिए टाइम चाहिए, तो ये इश्यूज हमने क्लियर करने होते हैं। इस वजह से तो आपने 1000 रुपये का, इससे पक्का 1000 रुपये का रेट, 1000 रुपये से ऊपर है रेट, नीचे नहीं है। तो आपने ले लिया, कश्मीर में 1000 रुपये नहीं लेना, कश्मीर में कम से कम 5000 रुपये है, क्योंकि वहाँ डॉलर है सारा। कनाडा से तो ब्रिटिश कंट्री से उधर तो सारा डॉलर है, क्योंकि उधर गैस चार्ज 7000 8000 है, तो फिर गैस जब भी चार्ज करें मुझे बुला लिया करें, मैं 6000 में 12000, मैं आपको 6-7 हज़ार में कर दूँ। अच्छा, अब देखिए एक फ्रिज के अंदर मैक्सिमम आपकी 1 पाव गैस डलती है 200 ग्राम, 100 ग्राम, 500 यानी 1 पाव गैस डलती है मैक्सिमम एक फ्रिज में। अब वो 1 पाव आपको आती है 500, 600, 700, 500, 600। बड़े फ्रिज में सर, जी बड़े फ्रिज में बड़े फ्रिज 18,000 लेते होंगे। मैंने कहा ना उधर दुकान एक खोले हम, कभी हफ्ते बेच। अब ये आपने एक सिलेंडर लिया, यस, एक सिलेंडर उनका है जिसमें उनकी गैस है, दूसरा आप अपना सिलेंडर लेकर गए हैं, इसके अंदर उसने गैस डाल दी है। अब यहाँ पे क्या एहतियात कर लिया है, इन्वर्टर की गैस और खासकर फ्रिज के अंदर तो आपकी आंखें बिल्कुल सर हिले ना, बिल्कुल ताड़ी पे रहना है पक्का। अब ये सिलेंडर, ये इसके अंदर इसने लीड, दोनों सिलेंडरों के दरमियान लीड लगा के मिला के अब सबसे पहले पर्चिंग का अमल करना ज़रूरी होता है। जो सीनियर है गैस चार्ज कर चुके हैं, पर्चिंग मस्ट है, क्योंकि लीड ऐसे पड़ी है, उसके अंदर एयर है, मॉइस्चर है, तो अगर वो मॉइस्चर नहीं रिलीज करेगा, यानी वो पहले उसे कहें मेरे सिलेंडर का वाल्व नहीं खोलना, सिंपल उसे कहते हैं इसके अंदर वैक्यूम हुआ हुआ है। वैक्यूम नहीं होता, लेकिन उसे कहते हैं वैक्यूम हुआ हुआ है, क्योंकि वो अनाड़ी होते हैं, वो टेक्नीशियन नहीं होते। उसे कि अपने सिलेंडर का वाल्व खोल, मेरे सिलेंडर का वाल्व नहीं लगाना, उसे पहले ये कहते हैं और उसे टच करते हैं, वो अपने ध्यान में होता है, उसके ऊपर अपना प्रेशर होता है, वो खोल देता है। अब फिर उसे अपने सिलेंडर के वाल्व को खोलेगा, उसे कहें कि इस सिलेंडर पे ये जो लीड लगी हुई है इसको वो ढीला करेगा थोड़ा सा, कि लीड के अंदर जो गैस उसने खोली है, गैस का प्रेशर यहाँ रिलीज हो, और इस गैस के प्रेशर के साथ जो इस लीड के अंदर हवा है वो खारिज हो। उसके बाद उसे कहें कि वजन करें, क्योंकि यहाँ पे ये ख्याल रखना होता है वेट पहले नहीं करने देना, सिलेंडर का वेट उस टाइम करने देना है जब वो लीड लगा ले, वरना 100 ग्राम की लीड होती है, वो लीड का वजन भीतर जाता है। और उसे कहें जब लीड लगा ले, उसे कहें अब इसे 0 कर दे। हमारे मामे चाचे नहीं है, पैसे लेने हैं उसने, तो उसे कहें अब इसे 0 कर, लीड लगा दी, वो पहले क्या करता है सिलेंडर को रख देता है धड़े के पर, तो उसको 0 कर देता है। जब 0 कर देगा, जब लीड लगाएगा और लीड का वजन काउंट नहीं होता, 100 ग्राम हमें पहले गैस में ज़ाया हो जाती है, 200 ग्राम वैसे सिलेंडर के अंदर रह जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। वो ज़ाया इस वजह से हो जाती है, एयर रह जाती है, वो एयर शिफ्ट नहीं होती, वेपर रह जाते हैं, वेपर कन्वर्ट नहीं होते। वो इस वजह से दुकानदार की कोशिश क्या होती है, अगर उसके पास 1 किलो गैस पड़ी है, हम जाते 1 किलो गैस चाहिए हमें, वो कहते हैं यार सिलेंडर में पड़ी है 1 किलो ले लो, उसका तो फ़ायदा हो गया। उसका क्या फ़ायदा हुआ, वो हमें 2.5 किलो में दे देगा, 2.5 किलो का सिलेंडर हो गया और 1 किलो उसका 3.5 किलो वजन करके हमारे मत्थे मार देगा। अब पागल मैकेनिक उठा के ले जाएगा, समझदार नहीं उठाएगा।
मेरे जैसा उतना बंदा कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि हमें समझ नहीं थी। अब आपको हम चिराग कर रहे हैं अपनी तरह कि ये शक्करबाजियाँ जो है ना हमारे साथ बहुत खेली गई है। क्या होता है, गैस पूरी ट्रांसफ़र नहीं होती है। आधा किलो गैस सिलेंडर के अंदर रह जाती है, 300 ग्राम 400 ग्राम गैस सिलेंडर में एयर रह जाती है। जब उसका वज़न कराने जाते हैं, जब नेक्स्ट टाइम गैस नहीं दी आगे, जब वज़न कराते हैं वो गैस का वज़न बताता है 3 किलो के करीब करीब। हमें और ठिकाने आ जाते हैं, पुत्र आधा किलो गैस बढ़ गई सिलेंडर वाले, वो नुकसान हो जाता है। इस वजह से उसका सिलेंडर कभी नहीं लेना होता। वो सिलेंडर अगर 1 किलो है 1.5 किलो है ना भाई, हमें नहीं चाहिए, हमारे एक सिलेंडर में डालो, क्योंकि हमारे मुसीबत। हाँ, हम सिलेंडर लेके नहीं गए, फिर हम फंस गए। यानी ये रास्ता है, किसी दुकान से आप खाली सिलेंडर लें, 300 का सिलेंडर देते हैं, फिर अब उसमें भरे, अलग बात है। अगर उसके सिलेंडर में गैस मौजूद है, वो अपने लिए दुकानदार हैप्पी है, क्योंकि उसको वैसे भी 200-300 रुपये पर किलो गैस बचती है। उसे और क्या चाहिए? वो गैस जो सिलेंडर में बचनी थी, जो ज़ाया होनी थी उसकी, वो भी उससे पैसे उससे वसूल हो जाते हैं। वो तो कहते हैं किलो 1.5 किलो इन्होंने बचा के बहुत ज़्यादा सिलेंडर बचा के रखे होते हैं। क्यों? वो गैस शिफ्ट ही नहीं होती सिलेंडर में, वो गैस उनके अंदर ही रह जाती है। वो फिर हमारे जैसे पते देते हैं, कोई आए, हाँ यार जिसके पास सिलेंडर नहीं है, कितनी गैस चाहिए सर? ये 1 किलो चाहिए। हाँ यार वो देना यार 1 किलो पड़ी है सिलेंडर में, देखना होता है। वो हम ले जाते हैं हैप्पी, आगे फिर हैप्पी निकल जाती है, क्योंकि आगे गैस ट्रांसफ़र ही नहीं होती, क्योंकि एयर होती है, प्रेशर होता है, प्रेशर शिफ्ट नहीं होता। एक रास्ता होता है, हो सकता है उसे ट्रांसफ़र करने का, कि सिलेंडर के अंदर अच्छा खासा ठंडा पानी डाला जाए, बर्फ वाला पानी, तो वो जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, और कोई रास्ता नहीं, और किसी तरीके से वो शिफ्ट नहीं होता। इस तरीके से क्या होता है, आपने सिलेंडर वाल्व खोला, इधर पहले उसे पर्च मरवाया, उसे कि मेरे सिलेंडर को हाथ नहीं लगाना, इसे पर्च मारने के बाद आप इसमें मुंतकिल करें। पहले जब वो धड़ा आपका सिलेंडर रखे वो ज़ीरो करने नहीं, उसे कि यार लीड लगा के ज़ीरो कर, इसे लीड लगा के ज़ीरो कर। पहले वो ज़ीरो कर देता है, 100 ग्राम का वहाँ टीका में लग जाता है, तो उसे कहें ये लीड लगा ले, उसके बाद ज़ीरो कर। ज़ीरो करेगा, उसके बाद आपने दूसरा काम करना है, पर्च मारवाना है। पर्च मारने के बाद से क्या, मेरे सिलेंडर के बाद जितना दिल के को, अब मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले नहीं उसे वाल्व खोलने देना। अब ये इन इशू पर आपने खास तौर पर नज़र रखनी होती है कि यहाँ कोई मसला मसाइल ना है। अब आपको पता है ये सिलेंडर में गैस मुंतकिल करने का तरीका। अब दूसरे अपने टॉपिक की तरफ कि वो आपको कहता है कि थर्मोस्टेट स्विच ख़राब हो गया, आप उसे कहते हैं सर 1000 रुपये लगेगा, दे दे, मैं जाकर थर्मोस्टेट स्विच ले आता हूँ। आपने क्या करना है, फ्रिज के अंदर से जो थर्मोस्टेट स्विच आपने उतारना है, 2 तारें आपकी उतरेंगी। अगर डबल डोर है तो 3 तारें उतरेंगी। एक वाइट कलर की तार होगी जो हीटर की होगी, वो 3 नंबर पे लगी होती है आमतौर पर। एक वाइट कलर बिल्कुल प्योर वाइट होगी, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, वो हीटर की तार होगी। फ्रिज का जो नीचे वाला खाना है उसके बैक साइड पर 15 वाट का 10 से 15 वाट का हीटर लगा होता है, बिल्कुल बारीक सा पतला सा, वो उसका कनेक्शन आए होते हैं, उसको भी उतार दें। वाइट तार उतार दें, बाकी 2 तारें उतार दें। अब आपकी जो तारें लगी हुई हैं वो उतार दी आपने, उसके बाद आपने उनको मिला दिया 5-4 मिनट का वक्फा दे के फ्रिज को ऑन करके चला गया। यानी जो तारें आपने उतारी हैं थर्मोस्टेट फ्रिज से, उनको आपस में मिलाकर टेप मारकर फ्रिज को चला देंगे, ताकि उनके लिए मसाइल ना हो। 2-3 घंटे में कोई मसला मसाइल नहीं होता, यूनिट चलने दे, कूलिंग करता रहे। अब आपने क्या किया, मार्केट में गए, मार्केट में कहा जी मुझे डबल डोर, आपने थर्मोस्टेट स्विच नहीं साथ लेके जाना होता है। ये थर्मोस्टेट स्विच उठाए मुँह पे, ये मुझे दो, नहीं, वो तो नाड़ी वाली गेम है, ओके गया, ये तो कोई वो है जिसका फ्रिज है उसका थर्मोस्टेट स्विच है, मैकेनिक ने निकाल के दिया होगा, तो आप थर्मोस्टेट स्विच की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है डबल डोर है, आप जाए मार्केट में, यार मुझे VT9 चाहिए सर, VT9 का थर्मोस्टेट स्विच दे, यानी डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच दे। किसी अच्छी नस्ल का देना, उससे पहले बताना है कि ऐसा ना हो कि वो ऑटो ना करे। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको थर्मोस्टेट स्विच वो दे देगा। अब सबसे मेन मसला यहीं पर आता है, थर्मोस्टेट स्विच आपने ले लिया, पेमेंट उसको कर दी, जब वहाँ जाके लगाते वो ऑटो ही नहीं करता, वो आपके गाटे में फिट हो गया, क्योंकि उसने वापस नहीं लेना। इसके साथ कैपिलरी से लगी होती है बाहर, मैं आपको जब ये कराऊंगा, कैपिलरी लगी होती है, लिफ्ट की होती है, गोलाई में बिल्कुल मशीनी गोलाई होती है, वहाँ से गोलाई नहीं होती है, मशीनी गोलाई होती है, वो गोल गोल रिंग वाइज बनी हुई होती है। जब उसे आप लगाएंगे वो रिंग को खोलेंगे, आपने लगा दिया। अब जब आप उसे रिंग को इकट्ठा करना चाहे वो इकट्ठा नहीं होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा सर।
वो गोलाई नहीं आएगी जो पहले थी। अब उसे वापस ले जाओ, उसे वो सामने देख के पता चल जाए ये लगाया है। दूसरा, जब आप उससे वो आपसे वो वापस भी ले ले बिलफर्ड, आने वाला जब कहने बिलफर्ड मैं जाता हूँ, थर्मोस में खोलता हूँ, मेरी नज़र उस रिंग पे जाएगी और उसके थर्मोस्टेट स्विच के कनेक्शन पर जाएगी। अगर उसके ऊपर थिम्बल लगा होगा तो थिम्बल का निशान आ जाएगा, थिम्बल का निशान आ जाएगा, पता चल जाएगा उस्ताद ये 2 नंबरी कर है, ये वापस आएगा। इसकी कैपिलरी खुली हुई है, कैपिलरी बता रही है इसके जिग जैग इसके अपने नहीं है, उसे कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। आपने उसे थर्मोस्टेट स्विच लेना है, उसे कहना है कि ये थर्मोस्टेट स्विच मैं लेके जा रहा हूँ, मैं इसे लगाऊंगा नहीं, मैं इसे लगाऊंगा नहीं, मैं इसे वहाँ चेक करूँगा, चेक करके अगर इसने काम किया तो ठीक है, वरना मैं वापस करूँगा। हम थर्मोस्टेट स्विच अगर दूर दराज ब्लॉक में के काम कर रहे थे, एक नहीं लेते, फिर हम 2-3 उठा देते, हमारे पैसे फंस जाएंगे वहाँ पर, एक दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने जाने वाले जो चक्कर है वो नहीं रहते। अब ये क्यों, कैसे, किस तरीके से, तो वो आपने उससे बात की है, आपने कहा है हो सकता है कि ये ऑटोमेटिक ना बंद हुआ तो मैं आपको वापस ले आऊँगा, इसे मैं लगाऊंगा नहीं, इसे मैं मीटर से चेक करूँगा। वो कहते हैं नहीं बेफिक्र हो जाए सर, अभी मैं आपको चेक करा तो कोई मसला ही आने वाली बात ही नहीं है। वो क्या करेगा, सीरीज बोर्ड से थर्मोस्टेट स्विच के पॉइंटों पर कनेक्शन देगा, गैस का सिलेंडर उठाएगा, उसे उल्टा करेगा, लिक्विड आ जाए, लिक्विड के साथ आगे सिलेंडर के साथ लीड लगाएगा, चार्जिंग लीड जैसे आप गैस चार्ज करते हैं, लीड लगाकर वो जो लीड का मुंह है थर्मोस्टेट स्विच के सेंसर पर रखेगा, गैस का वाल्व खोलेगा, जैसे ही खोलेगा टिक की आवाज़ आएगी, लाइट टेस्टिंग लाइट बंद हो जाएगी। देखिए मुझे उन्होंने 7-8 साल 10 इस तरह फुद्दू लगाया लगता है, क्योंकि पहले फुद्दू लगने वाली बात नहीं थी। क्यों, क्योंकि थर्मोस्टेट स्विच हमारे पास जर्मनी, फ्रांस, इटली के आते, उनके क्वालिटी एक मियार थी। हम माल खाना शुरू हुए 5-6 साल से, जब से चाइना का सारा माल आना शुरू हुआ है, पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होना शुरू हुआ। जब करेंसी डिवैल्यू नहीं थी, हमारा माल सारा जर्मनी, फ्रांस से आता था, आंखें बंद करके हम थर्मोस्टेट स्विच लगाते थे, हमें पता होता था 4 नंबर मेन है, 6 नंबर आउट है, 3 नंबर पॉइंट हमारा हीटर का है, 3 नंबर हीटर है, 4 मेन है और ये आउट है, आंखें बंद करके हम लगा देते थे। अब ऐसा नहीं है, 5 साल से हम बाकायदा बिल्कुल टेंशन में, एक रिले नहीं हमें टेंशन में डाला हुआ है, रिले मस्ती करते हैं, यहाँ इसके अंदर भी बड़े मसाइल, बड़े इशू आ रहे हैं। ये अभी इशू मैंने डिस्कस नहीं किए, जब ये डायग्राम है कि मुझे मॉनिटर याद कराना, इसमें ये मॉनिटर, ये क्लास तो बगैर मॉनिटर लावारिस है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये हमें सर पैर नहीं होता। अब आपने थर्मोस्टेट स्विच उठाया, उसने कट किया, चेक कराया, आप उठा के चले गए, जाके लगाया, वहाँ जाके वो ऑटो नहीं करेगा, ऑटो नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो उसने हमें चेक कराया है वो माइनस टेम्परेचर पे चेक कराया है, -20, -30, -40 पे चेक कराया है। क्यों, लिक्विड का टेम्परेचर था, लिक्विड हाथ में पड़ गया तो उसी टाइम स्किन उतर जाती है। लिक्विड गैस का ये लिक्विड है, हाथ में पड़ गया, देर ही बात स्किन उतर पूरी स्किन जल जाती है, छाले बन जाते हैं, इतना लो टेम्परेचर होता है। तो वो उस लो टेम्परेचर पे चेक करो, उससे तो गंदे से गंदा थर्मोस्टेट स्विच ऑटोमेटिक कर जाएगा अगर वो उसका सेंसर सही है। चेक करें, हम जाके लगाते हैं, वो कोई मसला है, लगा दिया, कंप्लेन फिर वही अपनी जगह पर है कि आपने 1000 रुपये ले लिया, नीचे उसी तरह बर्फ जमा रहे, क्या किया आपने, 1000 बक भी सुनी, पैसे भी ज़ाय हो गए और घाटे में फिट भी हो गए। अब क्या रास्ता होता है, इसका रास्ता ये होता है कि आपने थर्मोस्टेट स्विच लिया, थर्मोस्टेट स्विच को ऑफ किया, ऑफ करके आपने ऑन करना होता है। क्यों, आप एकदम उसकी नाब को ऑन करके नहीं रखना, पता नहीं कितने नंबर पे रखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक होने में टाइम लगेगा। आपने 1 नंबर पे रखना है, यानी ऑफ करके ऑन करना है ताकि जल्दी ऑटोमेटिक करे, मुझे पता चले ये थर्मोस्टेट स्विच ठीक है। आप थर्मोस्टेट स्विच 3 उठाए, आके आपने ऑफ किया उनके नंबर को और उसको ऑन किया, यानी बंद करके ऑन किया, फ्रीज़र में रख दिया मैक्सिमम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप कंटिन्यू के सारों पर चेक करें कि इसके पॉइंट क्या हैं। इसके पॉइंट हैं 6, 4, 3। 3 पहले ये होता था 100% हर मैकेनिक आंखें बंद करके 3 नंबर पे हीटर लगाता था, 4 नंबर पे मेन लगाता था, 6 को आउट कर देता था, कोई मसला ही नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है, अब जदीद दौर है। अब जदीद दौर में क्या हुआ, थर्मोस्टेट स्विच का न सर है न पैर है,
लोकल थर्मोस्टेट स्विच बनना शुरू हो गए हैं। अब क्या है, हमने चेक किया, आंखें बंद करके कई बार कंप्लेन है, अभी भी कुछ देर पहले कंप्लेन है कि मैं नया थर्मोस्टेट स्विच ले आया, मैंने लगाया वो ऑटो नहीं कर रहा। मैंने कहा कैसे लगाया? कहते जैसे कनेक्शन थे वैसे ही लगा दिया। मैंने कहा ये तो फिर होना है। फिर उसने टेक्निक दी है। टेक्निक क्या दी है कि आप थर्मोस्टेट स्विच बाजार से ले आए, आपने 6-4-3 के दरमियान खारिज खत्म कर, आज ये बेटा 6-4-3 के दरमियान आपने चेक किया, आपका 6-4 मेन, 6 आउट, 3 हीटर, आपने इसको छोड़ देना है। आपने तीनों पॉइंट के दरमियान कंटिन्यूटी देखनी है कि इन 2 पॉइंटों के दरमियान राब्ता खत्म हुआ है। मेरी बात फॉलो की है कि नहीं की? फिर 6 और 4 के दरमियान राब्ता खत्म हुआ है 5 मिनट में, या 4-3 के दरमियान राब्ता खत्म हुआ है, या 6-3 में राब्ता खत्म। ओरिजिनल थ्योरी फेल हो गई। ओरिजिनल थ्योरी जो 6-4 वाली गेम थी वो गई, वो 5 साल से गई है, अब से नहीं गई, 5-6 साल से वो आउट है। क्यों? जब से लोकल मार्केट इन्वॉल्व हुई है कि थर्मोस्टेट स्विच के ओरिजिनल पॉइंट नहीं रह गए। इस वजह से एज इट जैसे आप थर्मोस्टेट स्विच उतारते हैं वैसे आपने नहीं लगाना होता। आपके हाँ जी मैंने इधर से उतारा था, आंखें बंद किधर लगा दूँ, आंखें बंद किधर लगा दूँ, नहीं, अब ऐसा नहीं लगा सकते। अब आपको पहले चेक करना पड़ेगा थर्मोस्टेट स्विच आया, इनमें से 3 मैं लाया हूँ, कौन सा ठीक है, कोई है भी सही कि नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपने चेक करना है, टाइम घड़ी देकर, क्योंकि ऊपर लो टेम्परेचर है। आप लो टेम्परेचर पे चेक करें, जहाँ इसने लगना है वहाँ प्लस में टेम्परेचर है। इसने लगना है नीचे वाले खाने में, आपने रखा हुआ है ऊपर वाले खाने में जो फ्रीजर है। तो आपने क्या करना है, आपने तीनों पॉइंट में राब्ता देखें, कोई कौन सा थर्मोस्टेट स्विच है जिसके तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट राब्ता खत्म कर दिया। आपने चेक किया तीनों में से एक थर्मोस्टेट स्विच है जो 3 और 4 के दरमियान राब्ता खत्म कर दिया। 3 और 4 के दरमियान आपने मीटर से चेक किया, राब्ता खत्म है, बाकी राब्ता दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये थर्मोस्टेट स्विच ठीक है, लेकिन इसके मेन के पॉइंट 3 और 4 हो। अब इसमें से आप क्या करेंगे, 3 और 4 में से किसी एक को आप मेन कर देंगे। इसमें ये नहीं है कि 3 मेन है या 4 मेन है, नहीं, स्विच है, एक को मेन कर देंगे, एक को अपने आउट कर, ठीक है। इसलिए ये बहुत लंबा टॉपिक है, चलता रहेगा, क्योंकि इसमें सारी समझाने वाली